हाँ जी स्टूडेंट्स, कल हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में स्टडी किया था। आज हम प्रोजेक्टाइल के आगे के कुछ पोर्शन को पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल में पूछे जाते हैं, राइट। कल हमने मैक्सिमम कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी कर ली थी, फिर भी कुछ बातें जो रह गई हैं वो उनके बारे में अब डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। एक देखिए, अपने से एनर्जी के बारे में भी प्रोजेक्टाइल में पूछ लेते हैं। ये हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आपको पता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 m(u²) एंड हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? u cos थीटा। तो आपके पास एट हाईएस्ट पॉइंट पूछा जाए, एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m(u² cos² थीटा, बिकॉज वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा है। उस केस में इनके अगर रेशियो की बात करें तो k फाइनल बाय k इनिशियल ऑलवेज क्या होता है? cos² थीटा के बराबर होता है। ओके, आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट, फाइनल ना लिखकर kh लिख लीजिए इसको, kh, और वो इनिशियल है तो kh बाय k इनिशियल क्या होगी? ऑलवेज cos² थीटा होगी। एक आपसे ये भी पूछ सकता है इसके अंदर। ओके, उसके बाद दूसरी बात आपसे पूछ सकता है एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? देखिए, एंगुलर मोमेंटम की बात जब वो करता है उस केस में हम लिख सकते हैं कि L वेक्टर इक्वल टू R क्रॉस P। P क्या है? लीनियर मोमेंटम, R क्या है? पोजीशन। बॉडी कहाँ होगी? किसी भी टाइम पर कहीं भी हो सकती है। मान लीजिए वो किसी टाइम पर बात कर रहा है, हालांकि टाइम पर मेडिकल में बहुत कम पूछता है, फिक्स से पॉइंट होते हैं प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट हाईएस्ट का और प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट और लास्ट पॉइंट का पूछता। फिर भी अगर कभी पूछ ले, मान लीजिए ये वेलोसिटी v है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से ये इसकी r वेक्टर, इसकी पोजीशन वेक्टर। आफ्टर टी टाइम हम पढ़ते हैं पोजीशन क्या होती है? r वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y, और वेलोसिटी क्या होती है? vx i कैप और प्लस vy। आप एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं जो क्या होगा? r क्रॉस m v वेक्टर होगा। तो आपके पास क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू m r क्रॉस v का मतलब i j k। r क्या था? x y 0, और वो क्या था? वेलोसिटी vx vy 0। आपको पता है इसका i कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्यों? y इंटू 0 0, y 0 इंटू vy 0। जे भी इसका 0 हो जाएगा। क्यों? x इंटू 0 0, 0 इंटू वी एक्स 0। के बचेगा केवल इसका, के क्या हो जाएगा? x इंटू वी एक्स वाई एंड y इंटू वी एक्स। आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? m x वी वाई माइनस वाई वी एक्स और k कैप, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वैसे डायरेक्शन देखी जाए तो r क्रॉस v अंदर को होगा, माइनस k में होगा, ये अंडरस्टूड है बात। v y v x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। x को अपन क्या पढ़ते हैं? uxt पढ़ते हैं। तो आपके पास क्या आ गया? uxt इंटू वी वाई क्या था आपके पास? uy माइनस gt था, माइनस y आपके पास क्या था? uy माइनस 1/2 gt², और vx आपके पास क्या था? ux k कैप। क्लियर ना? x क्या है? uxt, क्योंकि ax 0 है। vy क्या था? uy माइनस gt था, पढ़ा है ना पीछे, माइनस y क्या था? uy माइनस 1/2 gt² था, और vx क्या था? ux के। गौर से देखिए, uxt uy कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल, क्योंकि uxt uy uyt ux। यहां से क्या बचेगा? आपके पास बचेगा m माइनस जी ux t² और प्लस 1/2 जी ux t²।
तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका, यहां से आपके पास इसका रिजल्ट आ जाता है, इसे आप लर्न कर सकते हो। क्या होगा, L वेक्टर इक्वल टू माइनस एम जी यू एक्स टी स्क्वेयर बाय 2 k कैप, और यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है, माइनस एम जी यू कॉस थीटा बाय 2 इंटू टी स्क्वेयर के कैप। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा आफ्टर टी टाइम। अब आप इसमें टाइम रखते जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। टी की वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी रखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट की बात करेगा, 2u साइन थीटा बाई जी रखोगे तो इस पॉइंट की बात करेगा। मेरी बात क्लियर। इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है, वो कंसेप्ट होता है आपके पास एंगुलर मोमेंटम की तरह ही होता है जो टॉर्क का होता है। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, टो वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। अब देखो आर ये है, एफ क्या होगा, ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में लगता है जो एम जी होता है। मतलब एफ वेक्टर क्या है इसमें, माइनस एम जी जे कैप है, तो टॉर्क क्या हो गया रे, आर क्रॉस, आर क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इंटू माइनस एम जी जे कैप। जे क्रॉस जे 0 होता है, आई क्रॉस जे के होता है, तो माइनस एम जी एक्स के। मतलब आपको केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखनी है, वर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, जिसे आप लिख सकते हैं माइनस एम जी यू एक्स टी के कैप। अब आप टाइम की वैल्यू रखते जाओ, आपको डिफरेंट पॉइंट पर इसके टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। मेरी बात क्लियर। इसके बाद देखिए एक लास्ट पॉइंट है इसमें, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट था इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए इस प्रोजेक्टाइल में अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, देखिए ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें आपके कई सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आपको इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन करनी है। बॉडी को आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था और थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया था। किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v हो जाती है, एंड एंगल विद हॉरिजॉन्टल इज अल्फा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। एट दिस पॉइंट acceleration have two component, one is perpendicular to velocity, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये भी क्या हो गया अल्फा, तो ये क्या हो गया g cos अल्फा, एंड अनदर इज g sin अल्फा। ओके, आपको पता है g sin अल्फा इस वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा फ्रॉम o टू a। g sin अल्फा बिहेव लाइक ए retarding acceleration retardation, and from a to b it behave like acceleration। ओके, मतलब o से a तक इसके कारण क्या है, रिटार्डिंग मोशन है, a से b तक क्या है, एक्सेलरेटिंग मोशन। इसे अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। देयर आर टू एक्सेलरेशन, वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at equal to g sin alpha, and second is normal acceleration also known as centripetal acceleration equal to g cos alpha। नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ही बात है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, v स्क्वायर बाय r लिखते हैं। तो r इक्वल टू क्या हुआ, v स्क्वायर बाय an, आप लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय g cos अल्फा। आप यहां से वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी क्या है, v cos अल्फा है ना, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्या आपके पास, u cos थीटा। तो आप कह सकते हैं कि v cos अल्फा इक्वल टू u cos थीटा, देन v इक्वल टू क्या हो गया, u cos थीटा बाय cos अल्फा। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास क्या होगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय g cos क्यूब अल्फा। अब देखो जब आप O से A जाओगे, O पॉइंट पर देखें, एट O
अल्फा इक्वल टू थीटा है, राइट। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है, थीटा। अल्फा क्या था, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल। उस केस में आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, आर नॉट इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी कॉस क्यूब थीटा। आपके पास आ गया यू स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा। और अगर मैं एट ए की बात करूं तो ए पर क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी बिकम हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या हो गया 0। देन आर ए इक्वल टू आपके पास क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, और ये क्या है, मिनिमम। मेरी बात क्लियर, वो क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। अब देखो, जब आप O से A जाते हो, O से A जाने पर जो एंगल अल्फा है, अल्फा डिक्रीज होता है कहां से, थीटा से लेकर 0 तक। और जब अल्फा डिक्रीज होगा, डेफिनेटली साइन अल्फा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइन अल्फा डिक्रीज होगा और कॉस अल्फा क्या होगा, इंक्रीज होगा। cos alpha will be increases and sin alpha will be decreases। क्लियर। अब देखिए sin alpha डिक्रीज होगा, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीजेस। आप कह सकते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज रिटार्डेशन हेयर, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसे अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन जिसे हम सेंट्रीपिटल भी कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉस अल्फा क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंक्रीजेस होगा। यहां से देखिए कॉस अल्फा क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कोई कंफ्यूजन। जब आप A से B जाओगे तो A से B जाने पर आपके पास एंगल 0 से वापस थीटा हो जाएगा। अल्फा विल बी इंक्रीज, कहां से, 0 टू थीटा, तो उस केस में साइन अल्फा आपके पास इंक्रीज होगा और कॉस अल्फा। अब देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस केस में क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज नॉट रिटार्डेशन, बिकॉज यहां पर जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, जो बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन यहां क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यहां पर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन रिटार्डेशन ऑलवेज डिक्रीजेस। रिटार्डेशन सिर्फ यही है, कहां, O से A तक, विच इज ऑलवेज डिक्रीजेस। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। रिटार्डेशन सिर्फ यही था, ये रिटार्डेशन नहीं है, दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट रिटार्डेशन। ये क्या है, एक्सेलरेटिंग मोशन की बात हो रही है। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन रिटार्डेशन O से A तक की था, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन रिटार्डेशन ऑलवेज डिक्रीजेस। क्लियर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। मेरी बात क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन, थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन रिटार्डेशन, ऑप्शन नंबर 1 कंटिन्यूस इंक्रीज, ऑप्शन नंबर 1 कंटिन्यूस डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो क्या होगा, रिटार्डेशन कंटिन्यूस डिक्रीज। क्लियर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन डिक्रीज, कंटिन्यूस इंक्रीज कंटिन्यूस डिक्रीज। तो सेंट्रीपिटल क्या था, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऐसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पर पूछ सकता है। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये था प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स थे जिन पर आपने ध्यान देना है और इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस कैसे आएंगे
अब हम उसकी बात करते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए, आपसे क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड with the velocity v vector equal to 30 I cap plus 40 j cap, then find number 1 angle of projection, number 2 velocity after 2 seconds, number 3 time of flight, number 4 maximum height, number 4 next horizontal range, next point time and velocity when it is perpendicular to initial velocity। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसने पूछे हैं, मैं इससे आपके सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए, सिंपल जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है उस केस में देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, नो डाउट आपको पता है ये u वेलोसिटी दी है आपको, इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर, आपको पता है ux इक्वल टू आपको क्या दिया है 30 मीटर पर सेकंड है, और uy इक्वल टू क्या है 40 मीटर पर सेकंड। यह क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो g है वो -10 j कैप, जो रिप्रेजेंट करता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर? तो इससे ये सारे रिजल्ट्स कैसे डिफाइन हो जाएंगे देखिए, आपको पूछा गया पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आप कह सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, tan थीटा इक्वल टू uy बाय 40/30 मतलब 4/3, तो थीटा कितना होता है ये 53 डिग्री का। हाँ भाई, दो वैल्यू आप याद रख लेना, एक tan 37 होती है वो 3/4 होती है, या सीधा मैं आपको एक ट्रायंगल बता देता हूँ, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 3 के सामने वाला एंगल 37 है और ये वाला एंगल 53। मेरी बात क्लियर? ये वाला एंगल सिंपल 5 और 3 के बीच का एंगल क्या है 53 है, देखो 53 क्या हो गया 53 बन रहा है, और ये आपके पास क्या हो गया 4 हो गया। ओके, तो tan 37 3/4 और tan 53 4/3 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए सेकंड पॉइंट इसने बोला है कि वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। देखो आपको पता है vx तो वही रहती है ये ux हो, और 2 सेकंड बाद vy क्या हो जाएगी uy माइनस gt होती है, uy कितना है 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट ना, तो 10 तो कॉमन आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 तो कितना आ गया 10√13 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और अगर एंगल की बात करें तो एंगल क्या हो गया tan अल्फा इक्वल टू vy बाई vx हो जाएगा। vy आपके पास क्या है, vy आपके पास 40 है, सॉरी vy 20 है और vx आपके पास 30 है, तो 2/3 आ जाएगा, तो अल्फा आपके पास क्या होगा tan इनवर्स 2/3। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए सेकंड के बाद थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट उसने अपने से पूछा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी। वेरी सिंपल, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2uy बाय, अब आप सोचते रहो u साइन थीटा था, थीटा दिया नहीं, निकाल रहा है यहाँ से वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको वैल्यू दे रखी है ux uy, तो दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपने। uy कितना आपके पास 40, तो आप लिख सकते हो 2 × 40/10, तो कितना हो गया 8, तो 8 सेकंड उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम हाइट, तो क्या होती है h इक्वल टू uy स्क्वायर बाय 2, uy आपके पास क्या है 40, आप लिख सकते हो 40 × 40/20 इक्वल टू 80 मीटर। उसके बाद देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज, तो रेंज आपको पता है क्या होती है r इक्वल टू क्या होता है
2ux uy बाय जी, तो क्या हो गया 2 इंटू 30 इंटू 40 बाय 10, तो आपके पास कितना आ गया 6 और 4 24, 240 मीटर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, रेंज आ गई, उसके बाद आपसे पूछ सकता है टाइम ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था टी क्या है, u बाय जी साइन थीटा, याद करो। u कितना है टोटल वेलोसिटी, टोटल कितनी है इनके रिजल्ट से आएगी 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का रूट, कितना आ गया 50 बाय 10 इंटू साइन 53 डिग्री, और साइन 53 कितना होता है, साइन 53 हो जाता है 4/5 हो जाता है, तो 5/4/5, तो मतलब 25/4 मतलब 6.25 सेकेंड। तो कंफ्यूजन? और उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू यू कॉट थीटा होती है, यही पढ़ी थे u कॉट थीटा, u कॉस बाय साइन, तो u कॉट थीटा, u कितना है आपके पास 50 और कॉट 53, 1053 क्या होता है 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, राइट। आप इसका रिजल्ट निकाल लेना। तो इस टाइप से एक ही क्वेश्चन के अंदर सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस टाइप से आपसे एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही आपसे मान लो उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या, देखिए ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड such that its path is given as y equal to 3/4x या 4/3x ले लीजिए, 3x माइनस 4 बाय या माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 36, देन वही सब कुछ वही सेम बातें जो पहले पूछी गई हैं। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ सकता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम एंड वेलोसिटी व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल। तो जब इस तरह का केस आए तो उस केस में क्या होगा, देखिए आपने पीछे जाए तो आपने कल एक कंसेप्ट पढ़ा था, सभी ने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ी थी, ओके। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने क्या पढ़ी थी, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, मतलब हमारे पास जो रिलेशन है वो 1 माइनस समथिंग होना चाहिए, 1 माइनस। तो देखो y इक्वल टू 4/3x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 36 में से 4/3x लेंगे, 1 माइनस एक्स बार आएगा, 12 बचा, 4 बार आएगा तो उसके लिए आपको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लीकेशन कर, ये 4 बाहर आया, 3 बार आया, 12 इंटू 4 कितना हो गया x/48। कोई कंफ्यूजन? आपको इससे कंपेयर करना है, x की जगह x है तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू 4/3 है, इसका मतलब थीटा आपके पास क्या है 53 डिग्री है। एक बात कंपेयर करोगे तो r की जगह आपके पास क्या आ रहा है 48 मीटर आ रहा है, रेंज आपके पास 48 है। क्लियर? आपने हॉरिजॉन्टल रेंज डिफाइन कर ली, आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफाइन कर लिया, वेलोसिटी कर लेंगे कोई बात नहीं। यहां से देखें, आपको पता है r इक्वल टू 4h कॉट थीटा होता है, तो h इक्वल टू क्या हो गया r/4 tan थीटा हो जाएगा। तो उस केस में आप लिख सकते हैं क्या, h इक्वल टू r क्या है 48/4, tan थीटा क्या है आपके पास 4/, आपके पास कितना आ गया 16 मीटर आ गया। ये क्या आई आपके पास हाइट आई है, ओके। हाइट आ गई तो हाइट को आप क्या लिखते हैं, आपने
पहले कहीं पढ़ा था 1/GT² लिखते हैं, याद हो? मैक्सिमम हाइट मोशन अंडर ग्रेविटी में वर्टिकल के लिए। नहीं भी याद तो रहने दो, आप इसका ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, uy² एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे वो वैल्यू लिख सकते हैं। मेरी बात क्लियर? यहां से आप टाइम निकाल सकते हो, तो टाइम क्या होगा आपके पास 2√2h/g होगा। तो आप लिख सकते हैं 2 × 2h, h कितने 16 आप 10 ले सकते हैं। तो आप सिंप्लीफाई करोगे यहां से तो 4 to 8/√5 आ जाएगी, 8/√5 आ जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू आएगी निकाल लेना, मेरी बात क्लियर? उसके बाद टाइम आ गया, टाइम को यहां से क्या लिख सकते हैं 2uy/g लिख सकते हैं 8/√5 ना, 2 से ये कैंसिल हो गया 4, तो uy आपके पास क्या होगा 4 × 10/√5, इसको 8 × 5 लिख सकते हैं, तो 5 से 5 आ गया तो 8√5 आ गया। ये क्या आया आपके पास uy आया है। uy को वैसे क्या लिखते हैं u sin थीटा = 8√5, और sin थीटा क्या हो गया 53 के लिए होता है 4/5, तो आपके पास आ गया u × 4/5 = 8√5, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास u की वैल्यू आएगी 10√5। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट आ गई, हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। अब आपको वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड पूछ रहा है, तो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड क्या हो जाएगी वो भी निकाल लो। वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड आप ux लिख सकते हैं, ux क्या होगा ux = u cos थीटा होगा। u आपके पास 10√5 है और cos थीटा आपके पास 3/5 होता है, तो आपके पास 6√5 हो जाएगा। और uy को आप क्या लिखोगे vy को लिखोगे uy - gt। uy आपके पास क्या है, अभी पढ़ा था uy 8√5 पढ़ा था, तो 8√5 - 10 × 2 आ जाएगा। जो भी इसका रिजल्ट आएगा ये 16 समथिंग ये नेगेटिव आ जाएगा, तो आपका वहां से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, निकाल लेना इसको। उसके बाद कहता है वेलोसिटी क्या होगी जब वो परपेंडिकुलर होगा, तो टाइम क्या होगा u/g sin थीटा। u कितना है, यहां से अगर अपन u की बात करते हैं कितना है 10√5 है, तो 10√5/10, और साइन क्या था 53, वो क्या होता है 4/5, 10 से 10 कैंसिल, तो 5√5/4 आ जाएगा, इतने सेकंड बाद हो जाएगा। और अगर आपसे वेलोसिटी पूछता है तो v = था u cot थीटा, u आपके पास 10√5 था और cot थीटा आपके पास क्या हो गया 3/4 हो गया। यहां से आपने इसका रिजल्ट निकाल लेना है। तो मेरे कहने का मतलब सारे पैरामीटर्स इस तरह से निकल जाएंगे। ओके, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चंस यहां से भी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मटेरियल से ही बात करते हैं अपन। आपके मटेरियल के अंदर एक्सरसाइज दे रखी हैं, इसमें एक्सरसाइज 1 है जो थ्योरी के अंदर मिलेगी आपको। वहाँ पर इसने क्वेश्चन दिया, फर्स्ट क्वेश्चन देखना उसको। ए बॉल इज थ्रो फ्रॉम ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट क्लियर ए वॉल 4 मीटर हाई at a distance 4 meters and fall at a distance 14 meter from the ball. Find the magnitude and direction of the velocity of ball. देखो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में उसने क्या बोला है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। ये बोला है कि किसी बॉल को आपने फेंका है जो 4 मीटर हाई और 4 मीटर डिस्टेंस पर, ये यहाँ से 4 मीटर पर है और 4 मीटर ही इसकी हाई है, वॉल है, और यहां से 14 मीटर दूसरी ओर जाकर के गिरती है। मेरी बात क्लियर? देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल। आपको उस बॉल की वेलोसिटी पता करनी है, आपको उसकी डायरेक्शन पता करनी है। गौर से देखिए इसकी रेंज क्या दी है आपको, ये रेंज होगी ना आपके पास, रेंज आपके पास 18 मीटर हो जाएगी। इस पॉइंट की बात करूं मैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये ओरिजिन है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4 4 हो जाएंगे। आपको डायरेक्ट इक्वेशन का यूज कर लेना है, y = x tan थीटा
माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय एक्स बाय आर। आप यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। y क्या है आपके पास 4 इक्वल टू 4 tan थीटा माइनस 4 बाय कितना है 18। ये 4 कैंसिल हो गया। 1 इक्वल टू tan थीटा माइनस 1/18, तो tan थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 19/18 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए tan थीटा आ गया, आप ट्रायंगल बनाकर इसका रिजल्ट देख सकते हो। ये आपके पास 19 है, ये 18 है, तो ये आप निकाल सकते हो 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए आपके पास इसने रेंज दी है, तो रेंज को आप क्या लिखते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी ना। तो आप u को क्या लिखोगे rg/2 साइन थीटा कॉस थीटा का रूट ना। मान लो ये x है आपके पास, जो भी रिजल्ट आएगा आप इसे निकाल लेना। ओके, x है मान लो, तो आपके पास रेंज कितनी दी है, रेंज आपके पास थी 18, g कितना है 10/2 साइन थीटा आपके पास क्या होगा, ये थीटा है तो साइन के लिए 19/x और उसके लिए क्या हो गया 18/x। आपके पास 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो u इक्वल टू क्या होगा 10/38 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब जो भी यहाँ से ये वैल्यू आ रही है, तो आप लिख सकते हैं 10/38 इंटू 19 स्क्वायर माइनस 18, सॉरी प्लस है ये 19 स्क्वायर प्लस ये u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आपके पास u क्या आएगा, इसका अंडर रूट निकाल लेना, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन है आपके थर्ड क्वेश्चन इसी का दिया है। ए क्रिकेटर हिट बॉल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल विद वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू 20 i कैप प्लस 10 j कैप। राइट, अभी हमने क्वेश्चन किया, सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ द बॉल t इक्वल टू 1 सेकेंड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपको प्रोजेक्शन के इंस्टेंट के बाद उसका पता करना है 1 सेकेंड बाद कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वो सिंपल क्वेश्चन है। ux आपको 20 दिया है, uy आपको 10 दिया है, आपने यहाँ से इसका रिजल्ट रखना है और आपके पास इसके फॉर्मूले के अंदर कौन सा फॉर्मूला था, हमने आपको बताया था vx इक्वल टू ux और vy इक्वल टू क्या था uy माइनस gt। तो उसमें आप इसकी वैल्यू रखोगे, आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसके अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, वो बढ़िया क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि इफ बॉल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू क्या दिया है 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 37 डिग्री, right, above the horizontal as shown in figure. Another ball b 3 सेंटीमीटर from the origin, इस origin से 3 सेंटीमीटर से, right, 3 सेंटीमीटर से यहां से इट इज 3 सेंटीमीटर से ड्रॉप की गई है। ओके, इसी लाइन पर रेस से ड्रॉप की गई है। हाउ फॉर विल बी हैव फॉलन व्हेन व्हेन इट इज हिट बाय ए। देखिए डेफिनेटली उसने कहा है कि इस पाथ के अंदर बॉल यहाँ होगी, उस केस में ए इसे हिट करेगी। राइट, जब ये हिट करेगी उस केस में ये कितनी डिस्टेंस पर नीचे गिर जाएगी। ओके, हमें इसका वाई पता करना है। क्लियर, इस लाइन के अलॉन्ग अगर मैं देखूं तो उस केस में मेरे पास ये टोटल हाइट क्या आ गई h ना, राइट, और ये हाइट मेरे पास मान लो y डैश है, ये हाइट क्या आ जाएगी y। t टाइम बाद की बात कर रहा है तो t टाइम बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा x। इस x को आप यहां से लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या है 300 cos 37, और cos 37 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 4/5 होती है। उस केस में आपके पास ये कितना आ गया 240 मीटर आ जाएगा। बट आपको इसकी वेलोसिटी गिवन है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कितने टाइम बाद हिट करेगी। x को क्या लिखोगे आप uxt, तो
तो ux t इक्वल टू आपके पास 240 मीटर आ गया। t की वैल्यू आप डिफाइन कर लो। ओके, ux आपके पास u cos 37 था। अब t टाइम में ये बॉडी यहां आ रही है और t टाइम में ये बॉडी यहां से यहां आ रही है। इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? इस h के बराबर होना चाहिए। ओके, तो देखिए इसमें आपको y पता करना था ये, तो t टाइम में हिट किया है तो y डैश आपके पास क्या हो गया 1/2 gt स्क्वायर। t आपने यहां से निकाल लिया है, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते थे आप। x इक्वल टू ये आया 300 cos और यहाँ से क्या आ गया ux t इक्वल टू 300 cos 37। ux को आप क्या लिखोगे 700, आंसर v नॉट दे रखा है इसका, v नॉट क्या दिया है इसका 700, ux t को 700 cos 37t इक्वल टू 300 cos 37, तो cos से cos कैंसिल हो गया, t इक्वल टू 3/7। तो 3/7 में ये हाइट क्या होगी y डैश इक्वल टू 1/2 g कितना आपके पास 1000 ले लेंगे सेंटीमीटर में, मीटर में लेना है तो 10 ले लीजिए इंटू 9/49, इसको 9.8 ले लीजिए। ओके, तो उस केस में आप कैंसिल आउट कर देंगे, ये 10 से कैंसिल हो गया, ये आपके पास 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 9/10 मीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 90 सेंटीमीटर इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने करके देखने हैं, मैं डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कुछ। ओके, जो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है जो अपन ने किया है, राइट। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट में देखिए, इस प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। अभी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पर कि इफ r इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल द ग्रेटेस्ट हाइट, मतलब उसी मोशन के लिए बात कर रहा है। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, h इक्वल टू r मैक्सिमम बाय, पढ़ा था ना। अगर h मैक्सिमम और r मैक्सिमम की बात करता तो बात क्या बनती, h मैक्सिमम इक्वल टू क्या बनता, r मैक्सिमम बाय 2 बनता। लेकिन यहां किसकी बात कर रहा है, यहां बात कर रहा है वो h उसी मोशन उसी पार्टिकल की हाइट की बात कर रहा है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर गया है, और वो क्या है, दो अलग अलग सिचुएशन होती। h आपके पास क्या हो जाएगा r/4 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v so that its range on horizontal plane is twice the height attendant. If the g is acceleration due to gravity then its range कितनी होगी। देखिए वो कह रहा है हाइट जो है, रेंज जो है सॉरी, वो ट्वाइस है किसकी, हाइट की। कुछ नहीं है, क्वेश्चन के इस रिलेशन से आपको थीटा निकालना होगा, क्योंकि r क्या होता है आपके पास 4h cot थीटा होता है ना। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया 2। थीटा के लिए आप कह सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा क्या हो गया 2/1। अगर ये 2 और ये 1 हो गया तो इसको आप क्या लिखोगे 5। अगर ये 5 है, इसने रेंज आपसे पूछी है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है 2u² sin थीटा cos थीटा बाय g। तो आप क्या लिख सकते हो r इक्वल टू 2v² बाय g। साइन थीटा क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, cos थीटा क्या हो गया बेस बाय हाइपोटेनियस। आपके पास कितना आ गया 4v² बाय 5g, आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। मैंने आपको बताया था जब O से A पर जाएगी तब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, u sin थीटा होगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन द चेंज इन स्पीड, अबव क्वेश्चन में स्पीड में चेंज पूछी है, तो स्पीड में चेंज मैंने क्या बताई थी, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होती है u cos थीटा, और यहां क्या होती है u, तो u cos थीटा माइनस u, इसका फोर्थ आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये अभी आपने नहीं पढ़ा, इस कंसेप्ट को बाद में देखेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ए गन फायर्स 2 बुलेट्स at 60 degree and 30 degree with the horizontal. The bullets strike at some horizontal distance.
द रेशियो ऑफ सेम, सम नहीं है यहाँ, सेम है, ये सही कर लेना। द बुलेट स्ट्राइक एट सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर द टू बुलेट्स इज इन द रेशियो। देखो आपको उसने कहा है कि R1 इक्वल टू R2 है और अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है कितना 9, तो डेफिनेटली स्पीड सेम है, और स्पीड सेम है तो उस केस में रेशियो क्या होता है h1 बाई h2, हाइट का मैंने बताया था क्या होता है tan स्क्वायर अल्फा। अल्फा कौन लेना है, पहले वाला जो क्वेश्चन में क्या दिया है 60 डिग्री दिया, पहले कौन सा एंगल दिया है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होती है √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3:1। इसको और कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता था एक आंसर देकर 1:3, तो 1:3 गलत हो जाता। मेरी बात क्लियर, एंगल वही लेना है जिसकी हाइट पहले ले रहे हैं और हाइट पहले उसी की लेनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन अपने अभी टॉपिक पढ़ा नहीं है, ए हाइकर स्टैंड नहीं पढ़ा ये, और 8th क्वेश्चन इसी का है, 9th भी इसी का है। ओके, नेक्स्ट देखिए 10 भी अपना अभी नहीं पढ़ा हुआ। 11th क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था व्हेन टू प्रोजेक्टाइल्स आर projected with same speed and angle alpha and beta such that the sum of their angles are 90 degree, then their range will be same, right? In this case, the root of product of their heights is always equal to horizontal range, और वही इसने पूछ लिया, क्या पूछ लिया, the range r of projectile is same when its maximum heights are h1 and h2, then what is the relation between, sorry इस केस में अपन ने पढ़ा था r इक्वल टू 4, ये पढ़ा था 4√h1 h2, कॉपी खोलकर देखना, कल अपने इसके बारे में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट देखिए द मैक्सिमम हाइट, 12th क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज 4 मीटर, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 12 मीटर, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज। अच्छा सवाल, आपको हाइट दी है कितनी 4 मीटर और रेंज दी है आपको कितनी 12 मीटर। ओके, और इसके अलावा आपको g की टर्म में पूछना है, तो गौर से देखिए r इक्वल टू क्या होता है 4h cot थीटा, आप लिख सकते हो 12 इंटू 4 इंटू 4 cot थीटा, आपके पास tan थीटा क्या आ जाएगा 4/3। आपको g की टर्म में उसकी वेलोसिटी पूछनी है, तो r इक्वल टू क्या होता है 2u² sin थीटा cos थीटा बाई g ना, कोई कंफ्यूजन। r आपको कितना दिया है 12 इक्वल टू 2/g इंटू u² साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, आपको पता है ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, तो साइन थीटा क्या हो गया 4/5 और कॉस थीटा क्या हो गया 3/5, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा u² इक्वल टू 25g/2, तो u क्या हो गया इसका रूट हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया 5√g/2 आ जाएगा। ओके, ऐसा कोई आंसर होगा देख लेना। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल शुड द बॉल वी थ्रो दैट इट्स रेंज आर रिलेटेड टू टाइम एज। देखिए इसने किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए रेंज और उसके टाइम के अंदर रिलेशन दिया है। ओके, रेंज और टाइम के लिए क्या हो जाएगा r इक्वल टू 5t² गिवन है, r क्या होता है भाई uxt इक्वल टू 5t², t से t कैंसिल, आप क्या लिखते हैं t को 2ux/g, 2 से 10 कैंसिल, सॉरी uy, तो क्या आ गया ux इक्वल टू uy, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा tan थीटा इक्वल टू uy/ux इक्वल टू 1, इसका मतलब 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन अभी अपने टॉपिक करना है, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, ए पार्टिकल मूव, ये सिंपल कंसेप्ट है, ए पार्टिकल मूव इन ए प्लेन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज द नेचर। देखो स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं होता, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम लाइन में होते हैं। पैराबोला मोशन में क्या होगा, पैराबोला मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, एलिप्टिकल सॉरी पैराबोला में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, सर्कल में कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये भी नहीं हो सकता, और एलिप्स में भी पॉसिबल नहीं, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन आपके करने लायक है, मैंने आपको बताया था
16 के अंदर वेलोसिटी दे रखी है, u वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है 6i कैप प्लस 8 j कैप। इस केस में रेंज क्या होगी, r इक्वल टू 2ux uy बाय g, तो क्या है भाई 2 इंटू 6 इंटू 8 बाय 10, सिंप्लीफाई कर लेना, इसकी रेंज आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन, टू बॉल्स ऑफ सेम मास आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, वन वर्टिकली अपवर्ड अनदर एट एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी। नया क्वेश्चन आ गया, फिर आपके लिए क्या नया है, आपको सब पता है पोटेंशियल एनर्जी को क्या पढ़ते हैं, mg, m सेम है, दोनों का सेम मास दे रखा है, इसका मतलब रेशियो क्या हो गया h1 बाय h2। पहले वाली को क्या किया है वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या हो गया सेम स्पीड से, तो u स्क्वायर बाय 2g, दूसरे वाली को किसी एंगल से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब इसका क्या आ गया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका आंसर 4/3 दिया हुआ है ऑप्शन, ऐसा लोग टिक कर देंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 दी है, थीटा 60 नहीं है, थीटा विद वर्टिकल दिया है। हम एंगल किसके साथ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ, हम जो एंगल लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, इसका मतलब 1 बाय साइन स्क्वायर 30 होगा, जिसका क्या आ गया 4/1 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इन अबव क्वेश्चन द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेकंड बॉल इज k, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। फर्स्ट बॉल की हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि फर्स्ट बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, और वर्टिकली अपवर्ड मोशन के अंदर हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है 0। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है u cos थीटा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती, लेकिन वर्टिकली मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट देखिए, टू हिट ए टारगेट द शूटर शुड पॉइंट हिज गन। देखो इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मान लो आपके पास ये आपने किसी शूटर को हिट करना था, सॉरी आपने किसी को हिट करना था, शूटर ने इस पॉइंट को, तो आपको अगर इस पॉइंट की सीध में फेंकते तो उस केस में क्या होगा ऐसे चला जाएगा। आपको कुछ हाइट से फेंकना होगा जिससे क्या है कि वो उसको हिट करते हुए जाए, ऐसे मतलब इसे हिट करने के लिए आपको क्या है कुछ इस तरह से इसे प्रोजेक्ट करना होगा। एक बात तो ये रही, राइट, तो आपको क्या स्लाइटली इससे अबव जाना पड़ेगा। दूसरा इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट आता है कई बार कि आपने किसी को टारगेट किया, इसको बुलेट से आपने फायर किया इस पर, लेकिन जैसे ही आपने फायर किया सेम इसकी डायरेक्शन में थीटा एंगल पर, तो ये ड्रॉप कर गया अपने आप को, तो बॉल भी तो कुछ ऐसे आएगी, राइट, बॉल भी कुछ ऐसे जाएगी ना, ये ड्रॉप कर गया, तो क्या ये ड्रॉप करने पर इसको हिट करेगा या नहीं करेगा, इसकी बात करो। अब अगर ये ड्रॉप कर जाता है तो t टाइम बाद मान लीजिए ये मेरे पास x है, तो ये वाली हाइट मेरे पास क्या हो जाएगी, ये थीटा है, तो मैं इसको x tan थीटा लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, लिख सकता हूं ना। ये मेरे पास x है, सॉरी x cot थीटा लिखेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाय x इक्वल टू 10, हाँ सॉरी x tan थीटा लिख सकते हैं ना। अब इसने t टाइम में ये y1 आया है और t टाइम में ये y2 आया है, तो मैं y1 को क्या लिखता हूं 1/2 gt स्क्वायर ना, और t टाइम में y2 क्या आया है मेरे पास uy/t माइनस 1/2 gt स्क्वायर ना। इन दोनों का सम क्या होगा y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो कितना हो गया वो u/t। अब t को आप क्या लिख सकते हैं, ये x चला है ना, तो t इक्वल टू x बाई यू एक्स होगा, तो y इक्वल टू आपके पास क्या हो गया uy(x बाई यू एक्स, और ये आपके पास क्या है u साइन थीटा, और ये क्या है u कॉस थीटा, u से u कैंसिल, तो इक्वल टू क्या है x tan थीटा, और अपने पास भी ये क्या है x tan थीटा। इसका मतलब जैसे इसने फायर किया ये ड्रॉप हो गया, तो ये यहाँ आकर के इससे हिट कर जाएगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पार्टिकल A B C are projected same point with the same initial speeds,
मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो सभी को 30 45 60 से फेंका है, स्पीड सेम है, तो ये 30 45 और 60 है, इसकी रेंज R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3। आप कह सकते हैं R1 और R3 बराबर होंगे और R2 इन दोनों से ही बड़ा होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर क्या होता है, मैक्सिमम रेंज होती है। तो वो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, ए बी सी हैव अनइक्वल रेंजेस, सभी अनइक्वल नहीं है, ए और सी की रेंज क्या है, सेम है। रेंजेस ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड लेस देन बी, ये बात सही कह रहा है। रेंजेस ऑफ ए एंड सी आर इक्वल एंड ग्रेटर देन बी गलत है, सभी की सेम, ये भी गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 21 देखिए ऐसे, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच ए प्रोजेक्टाइल इज एट ए हाइट सेम हाइट, द सम ऑफ दीज टू टाइम्स। मैंने आपको बताया था अगर बॉडी सेम हाइट पर है, t1 टाइम पर यहाँ और t2 पर यहाँ, देन t1 प्लस t2 क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, t के बराबर होगा। 22 देखिए, ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी इक्वेशन बतानी है, क्या होगी। देखो वेलोसिटी दी थी i कैप प्लस 2j कैप, तो इससे tan थीटा क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया, 2/1। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, अगर आप यहां से बात करेंगे रेंज की, तो रेंज क्या हो गया, 2ux uy बाई जी, वो कितना है, 2 × 2 × 1/10, तो मतलब 2/5। इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, आप लिख सकते हो 2x 1 माइनस x बाई आर, आर का क्या आ गया 5x/2। क्लियर? तो 2 को अंदर लेकर जाएंगे, y इक्वल टू क्या हो गया 2x माइनस 5x², कोई ऐसा इसका रिजल्ट हो जाएगा, y इक्वल टू 2x माइनस 5x²। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए 23 नंबर। 23 में देखिए, ए बॉल इज थ्रो अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, ओके। इट फॉल ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस 90 मीटर, if the ball is thrown with the same initial velocity at an angle 30 degree, it will fall on the ground। देखो सेम स्पीड है, एंगल 30 है, पहले क्या था 60, दोनों का सम क्या है 90। जब एंगल का सम 90 हो, स्पीड सेम हो, तो रेंज भी क्या होती है, सेम। तो पहले 90 पर गिरा था, तो अब भी कहां गिरेगा, 90 पर गिरेगा। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, a body is projected at an angle 30 degree with the horizontal with a speed of 30 meter per second. What is the angle with the horizontal after 1.5 second? देखिए u आपको दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया 2u sin थीटा बाई जी, क्या लिखोगे 2 × 30/10 × 1/2, तो आपके पास क्या आ गया 3 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1.5 का मतलब क्या हो गया, हाफ टाइम। हाफ टाइम का मतलब कहां पर चला जाएगा, वो हाफ टाइम बाद कहां चला जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पर, और हाईएस्ट पॉइंट पर उसका एंगल क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 हो जाता है। मेरी बात क्लियर? 25 क्वेश्चन भी इस कंसेप्ट का नहीं है, ओके। ये आपका फर्स्ट पार्ट था इसका। कल हम इसके सेकेंड पार्ट के इसी टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे और थर्ड पार्ट के इसी टॉपिक के करेंगे, फिर हम इसका दूसरा पार्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू।